हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक्स एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए समझते हैं कि हमारा जीडीपी क्या होता है। जीडीपी इज़ द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द वैल्यू एडिड क्रिएटेड थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। मतलब कि किसी एक देश में एक निश्चित समय पर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के माध्यम से जोड़े गए मूल्यों का माप है। तो बेटा सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर एक निश्चित समय में तैयार किए गए सभी गुड्स एंड सर्विसेज के कुल मूल्यों को जीडीपी कहते हैं। तो गुड्स हमारे क्या हो गए, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। और सर्विसेज हमारी क्या होती है, सर्विसेज इन एन एक्शन दैट अ पर्सन डज फॉर समवन एल्स। वो हमारी क्या हो गई, बैंकिंग हो गई, बैंकिंग का हमें सुविधा प्रोवाइड कराती है। एयरलाइंस क्या होती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये हमारी सर्विसेज होती है। तो जीडीपी हमारा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जानने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारे इंडिया में जीडीपी को 3 महीने के अंदर मेज़र किया जाता है, जबकि आमतौर पर इसे 1 ईयर के अंदर मेज़र किया जाता है। तो जीडीपी का यूज़ हमारी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा है तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा है। तो बाहर की कंपनियाँ आपके देश में इंटरेस्टेड होती हैं आपके साथ काम करने के लिए। तो बेटा आपको नाम से ही समझ आ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब घर के अंदर अंदर। तो हमारे इंडिया के अंदर अंदर तैयार सभी गुड्स एंड सर्विसेज के कुल मूल्यों के योग को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी के अंदर हमारा एक मेन पॉइंट यह भी आता है, जैसे कोई इंडिया की कंपनी किसी बाहर कंट्री में जाकर काम करती है, वहाँ पर अपना प्लांट लगाती है, वहाँ अपना प्रोडक्शन करती है, तो वहाँ की जीडीपी के अंदर इंक्लूड होता है। और सेम एज अगर कोई बाहर की कंपनी आकर इंडिया के अंदर अपना प्लांट लगाती है, यहाँ पर अपना प्रोडक्शन करती है, तो वो हमारी इंडिया की जीडीपी के अंदर इंक्लूड होता है।